हेलो नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहेंगे पटवारी का शेड्यूल पेपर नंबर 7 पे बात करेंगे। 6 शेड्यूल पेपर हमने पहले बात कर लिए है और उम्मीद है कि कल हमने जो बड़ा पेपर अपलोड किया था, पटवारी का जो बड़ा पेपर अपलोड हुआ था परसों, वो आप सभी को पसंद आया होगा। और आज हम इस शेड्यूल पेपर में बात करेंगे। तो देखिए, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी। तो राजस्थान की 10 की जो जनसंख्या वृद्धि दर वो 21.31% रही थी। देखिए, सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर वो बाड़मेर जिले में रही थी, वे न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है वो गंगानगर जिले में रही थी। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक है, बप्पा रावल के समय गोइलों की राजधानी नागता थी, बप्पा का देहांत नागता में। देखिए, बप्पा रावल के समय गोइलों की राजधानी नागता थी, बिल्कुल सही बात है। और बप्पा का देहांत भी नागता में हुआ था, बिल्कुल प्रथम कथन है वो सत्य है। ठीक है। अलट ने अपनी राजधानी परिवर्तन कर चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई। देखिए, चित्तौड़ को राजधानी जयतर सिंह ने बनाई थी। अलट ने अपनी राजधानी परिवर्तन कर अहाड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये चित्तौड़ नहीं अहाड़ आएगा। और मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था, तो ये सही है। लेकिन ये कथन 2 है वो गलत है, चित्तौड़ नहीं अहाड़ आएगा। तो इसमें सत्य कथन केवल एक होगा। देखिए, असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन हो गया केवल 2। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, केवल 2 है वो एक असत्य कथन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 पर बात करनी है। निम्न पर विचार कीजिए। गिलुन, तिलवाड़ा, नगर व नलियासर उक्त सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में जचाना। देखिए, सभ्यता ही है, जैसे नलियासर जयपुर में है, नगर टोंक में है, तिलवाड़ा बाड़मेर में और गिलुन राजसमंद में है। इनको जिलों के क्रम में उत्तर से दक्षिण में जचाना है। देखिए, सबसे ऊपर अगर इनमें बात करें राजसमंद, बाड़मेर और टोंक और जयपुर में से सबसे ऊपर बात करें तो सबसे ऊपर आएगा जयपुर। जयपुर का नलियासर सबसे ऊपर हो गया, इसका मतलब सबसे उत्तर में हो जाएगा 4। ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें तो दूसरे नंबर पे आएगा टोंक नगर, इसका मतलब आ जाएगा 3। फिर आएगा बाड़मेर 2 और फिर आएगा गिलुन राजसमंद। तो 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है। कालीबंगा के लोग शव गाड़ते थे, यहाँ है कब्र मिली है, कथन सत्य है। आहड़ के मकानों से एक से अधिक चूल्हे मिले हैं जहाँ सामूहिक भोज की व्यवस्था, ये भी कथन सत्य है। रंगमहल से कुषाणकालीन मूर्तियाँ मिली है, ये भी कथन सत्य है। ठीक है, रंगमहल से कुषाणकालीन मूर्तियाँ मिली, बिल्कुल सही है। कुषाणकालीन मन मूर्तियाँ रंगमहल से मिली थी। तो तीनों कथन सत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा असत्य कथन चौथा है। क्योंकि देखिए, रेंड से ताम्र सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ जो सल्तनत कालीन है। देखिए, रेंड से जो ताम्र सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ था, वो पहली बात तो ये जो लोहे का विशाल भंडार प्राप्त हुआ था, रेंड टोंक में है, रेंड वहाँ से ताम्र का नहीं लोहे का विशाल भंडार प्राप्त हुआ था। और जो सल्तनत कालीन नहीं थे वो पूर्व गुप्त कालीन थे। तो रेंड से लोहे का भंडार प्राप्त हुआ था और पूर्व गुप्त कालीन था, इसलिए असत्य कथन डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद से राज्यपाल हटा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। सूची प्रथम को द्वितीय से सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम को द्वितीय से सुमेलित करना है। राजस्थान के निर्वाचन आयुक्त की बात करनी है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन सा है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त है अमर सिंह राठौड़, ए में तीसरा। राजस्थान के द्वितीय निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वह नेकराम बसीन है। प्रथम अमर सिंह राठौड़, द्वितीय नेकराम बसीन। ठीक है। पांचवें निर्वाचन आयुक्त राम लुबैया व छठे निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4। ठीक है। और निम्न में से कौन सा एक जातिवाद के उन्मूलन में सहायक नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन सा एक जातिवाद के उन्मूलन में सहायक नहीं है। तो देखिए, अंतर्जातीय विवाह को हतोत्साहित करना जातिवाद के उन्मूलन में सहायक नहीं है। बाकी सभी जातिवाद के उन्मूलन में सहायक है। हतोत्साहित नहीं आएगा इसमें, उत्साहित और भी शामिल हो सकता था। ठीक है। प्रोत्साहित, देखिए प्रोत्साहित शामिल करना है, जबकि हतोत्साहित हो जाएगा तो उसमें शामिल नहीं होता। ठीक है। भारत के विभाजन के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी था। तो भारत का विभाजन सांप्रदायिकता के कारण हुआ था। जातिवाद, वर्णावस्था, ये तीनों ही नहीं है। ठीक है। देखिए, मनुष्य के नेत्र का सबसे भीतरी भाग, मनुष्य के नेत्र का अगर सबसे भीतरी भाग की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल है वो मनुष्य के नेत्र का सबसे भीतरी भाग है। निम्न में से कौन सा एक अंग मध्यकरण का भाग नहीं है। देखिए, मध्यकरण का भाग नहीं है तो मेलियस, स्टेप्स, इंकस तीनों मध्यकरण का भाग है, जबकि मैक्यूला व अंत्यकरण का भाग है। तो मैक्यूला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 पे बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक स्थलों में किस स्थान पर धान व बाजरे की खेती के साक्ष्य मिले। देखिए, धान व बाजरे के अर्थात चावल का साक्ष्य लोथल से मिले थे, इसका आंसर हो जाएगा बी लोथल।
हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी ब्रुष्टोफेदस बोलते हैं, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं इस तरीके से लिखा जाता था, वो थी। इसका सेंस हो जाएगा भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है, देखिए सिंधुवासियों की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। यह लिपि बाएं से दाएं, व दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इस तरीके से यह लिखी जाती थी। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवारक हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 22वां इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निरोध से, गिरफ्तारी से, कुछ देशों में संरक्षण बोलते हैं इसे। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध है? कि धार्मिक अधिकारों पर राज्य स्वास्थ्य, सदाचार व लोक व्यवस्था, इन तीनों आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। स्वास्थ्य, सदाचार व लोक व्यवस्था के आधार पर धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के किस भाग में पराबैंगनी व अंतरिक्ष किरणें मिलती है? पृथ्वी के किस भाग में? देखिए पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल में ये पराबैंगनी व अंतरिक्ष किरणें मिलती है। देखिए पृथ्वी के बाह्य वायुमंडल है जो 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बाह्य वायुमंडल कितना होता है? बाह्य वायुमंडल 80 से 640 किलोमीटर फैला हुआ है, जहाँ पर पराबैंगनी व अंतरिक्ष किरणें मिलती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? देखिए इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसने अपना एक मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, ऐसा उड़ान केंद्र बनाया गया जहां से मानव भेजने की व्यवस्था की जाएगी या फिर उन्होंने वहां पर अनुसंधान किया जाएगा। तो मानवीय अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाया था, वो कहां पर बनाया था? तो वो चेलाकरे कर्नाटक में बनाया जाएगा। ठीक है, यदि हम इंसर्ट पिक्चर, पहले इंसर्ट फिर पिक्चर फिर क्लिप पर क्रम वाइज क्लिक कर देंगे तो परिणाम होगा। जैसे ये बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर पिक्चर पे, फिर क्लिप आर्ट पे, इन सब पे क्लिक करेंगे तो क्या परिणाम होगा? तो परिणाम क्या होगा? डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट होगी? नहीं। जहाँ डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट इंसर्ट की गई उसकी लिस्ट आएगी? नहीं। क्लिप आर्ट की टास्क बार खुलेगी। देखिए सबसे पहले इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में पिक्चर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो क्लिप आर्ट है, जैसे ये चिन्ह है वगैरह, इस तरीके का चिन्ह, इस तरीके का चिन्ह, इस तरीके का चिन्ह, इस तरीके का, तो ये जो चिन्ह मिलेंगे वो क्लिप आर्ट का जो टास्क बार है ओपन होगा, उसके अंदर ये इस तरीके के चिन्ह मिलेंगे, तो ये क्लिप आर्ट का टास्क बार ओपन होगा। ठीक है, देखिए अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्वेषण में अनु उपसर्ग है, अनु देन ऐसा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनु। देखिए रीड द सेंटेंस, फाइंड आउट देयर इज एनी नो एरर। देखिए इसमें से एरर वाला सेंटेंस ढूंढना है। हिज हेयर वाज लॉन्ग, बिल्कुल सही है, एंड ब्लैक एंड वाज टाइड टू ए रिबन ऑन द बैक, तो इसमें एरर है, इस सेंटेंस में एरर है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ मेलिशियस। मेलिशियस का यदि एंटोनियम की बात करें तो इसका एंटोनियम आ जाएगा जेनरस, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। देखिए डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग का मतलब होता है इंडस्ट्रियस, इसका सिनोनिम हो जाएगा ए, इंडस्ट्रियस। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है, एक्स का 52% 182 है, तो एक्स क्या होगा? देखिए एक्स का 52% कितना है? 182 है, तो 182 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 52, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 350 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.5% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो देखिए 0.5 है तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 5/। ठीक है, तो यदि इसको सही करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 43 का कितने प्रतिशत? 6। देखिए 43 का x प्रतिशत है वो 6, यदि इसको हम सोल्व करेंगे 600/43, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/2, 12.5%। ठीक है, देखिए ए बे का भाई है, चलो ए और बे आपस में भाई है, भाई बहन है, कुछ भी हो। सेब ए की बहन है, ठीक है, शेब भी बहन है। दे ए का भाई है तो दे भी भाई है। ठीक है, तो ये सभी भाई बहन है आपस में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई या बहन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का शेड्यूल पेपर नंबर 7। उससे पहले हमने 6 शेड्यूल पेपर पर डिस्कशन किया है, 2 पटवारी के बड़े पेपर पर डिस्कशन किया है, एक हमने अभी परसों बड़ा पेपर अपलोड किया था। तो अगर अभी तक आपने वो बड़ा पेपर नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख सकता है।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले शेड्यूल पेपर के साथ में।